नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। महाराष्ट्र और बंगाल में विपक्षियों के खेमे में मच रही खलबली का असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव को अभी से हार का डर सताने लगा है। वो लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी की एकजुटता कम होती जा रही है, उनकी पार्टी में फूट पड़ी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी काफी मजबूत पार्टी है, हमें तोड़ना इतना आसान नहीं। हालांकि सपा खेमे की तस्वीर कुछ और ही कह रही है। जिस तरह पार्टी से बगावत की बू आने लगी है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बाद अब अगला नंबर सपा का ही है। तो कैसे अखिलेश यादव की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जो हुआ, क्या अब ये समाजवादी पार्टी के साथ भी हो सकता है? देखिए, लक्षण तो वही दिख रहे हैं। जिस तरीके से अब 2/3 सदस्यों की संख्या जोड़ी जा रही है, एक एक करके जोड़ी जा रही है। समय लगा, लेकिन जोड़े जाने की प्रक्रिया चलती रही। टीएमसी में सबसे पहले हुआ, पश्चिम बंगाल में। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए, यानी कि विधायक चुनकर आए या सांसद चुनकर आए, ये दोनों जनप्रतिनिधि जिनको सीधे जन सरोकार का मामला है इनके लिए कि जनता का सेंटीमेंट जैसा रहेगा उसी की दिशा में चलेंगे। तो जो जनप्रतिनिधि थे, विधायक, सांसद या पार्षद, ये सारे लोगों को दिखने लगा कि पश्चिम बंगाल में केवल टीएमसी की हार नहीं हुई है, बल्कि लोगों के अंदर टीएमसी के प्रति गुस्सा है और वो सेंटीमेंट ऐसा बढ़ रहा है कि आगे के चुनावों में हमारे लिए फिर से चुनकर आना मुश्किल होगा। तो दो ही उपाय थे। एक विकल्प उनके पास यही था कि पश्चिम बंगाल में दूसरी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जुड़ जाए, या फिर अलग से एक ब्लॉक बनाए, कोई और पार्टी बनाए, या टीएमसी को ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों से छीनकर एक अलग ऐसी पार्टी के तौर पर दिखाए जो कि पहले की सरकारों में जो ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री रही थी, उस समय जो लोगों के अंदर उनके कामों से गुस्सा है वो हमारे लिए कम हो जाए। और यही पब्लिक सेंटीमेंट था जो पहले विधायकों के बीच आया कि नहीं, हम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कह दिया था आप लोगों के लिए सीधा दरवाजा बंद है, आप रूट चेंज करके आ सकते हो हमारे सपोर्ट में, लेकिन सीधे आप सोचोगे कि वहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें या वहां के सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, उसके लिए दरवाजा बंद है। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलीकरण नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से टीएमसी की तरह नहीं बनाया जा सकता जो कम्युनिस्टों ने पहले एक नया आधार बनाया और उसके बाद टीएमसी ने भी उसी एजेंडे पर आगे काम किया। उसी तरीके की राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए इन लोगों को अलग ब्लॉक बनाना पड़ा। अब महाराष्ट्र में भी वही हुआ, पब्लिक का सेंटीमेंट। उन नेताओं को दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे जो सोकॉल्ड सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सोकॉल्ड सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी के मेन एजेंडा, जो मेन मुद्दा रहा था हिंदुत्व का, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे हमेशा बोला करते थे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनका पूरा हाथ पैर नहीं, शरीर ही शामिल है, शिव सैनिक शामिल है। ये हो नहीं सकता कि शिव सैनिक शामिल नहीं होगा, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। वो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि प्रतिक्रिया होना तो जरूरी है, बैलेंस ऑफ पावर जरूरी है, दंगा होगा तो उसकी प्रतिक्रिया हम भी करेंगे। वो हमेशा वो सीधे हिंदुत्व की बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं हुए। और आप क्या कर रहे हो? वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया, उसमें आप विरोध कर रहे हो, आप मुसलमानों को गले लगा रहे हो, मुसलमानों को टिकट देना शुरू कर दिए हो, कांग्रेस और एनसीपी के एजेंडे पर अपने पार्टी को चला रहे हो। तो वहां भी सेंटीमेंट दिखा कि चलो पिछली बार तो जीत गए किसी तरीके से, लेकिन आगे का रास्ता बड़ा कठिन है, तो 6 सांसद उनके भी गायब हो गए। अब ये पब्लिक सेंटीमेंट की बात है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको ग्राउंड से रिपोर्ट मिलती है, अपने क्षेत्र की स्थिति दिखती है कि हम किस तरीके से आगे राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में यही सुगबुगाहट है, क्योंकि इन दोनों जगह पर जो समय लगा वो लंबा लगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी में पिछले 6 महीने से लगातार दिल्ली में मीटिंग हुई, अमित शाह से मीटिंग हुई,
उसके बाद उनके सांसदों की श्रीकांत शिंदे से मीटिंग हुई, उसके बाद एकनाथ शिंदे से मीटिंग हुई, प्रताप राव जाधव से मीटिंग हुई। और इन मीटिंग के दौर में एक एक सांसद बढ़ रहे थे, एक एक करके, क्योंकि 2/3 जुटाना था। अगर 9 सांसद हैं तो इनको जुटाने की जरूरत थी कि 6 कम से कम होना चाहिए, ज्यादा हो जाए 7 हो जाए 8 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2/3 की जरूरत है एंटी डिफेक्शन कानून के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए। यानी हमारी सदस्यता नहीं जाए, इसके लिए जरूरी है कि 2/3 होना चाहिए हमारे पास। अब यही स्थिति टीएमसी की भी थी। पहले दस्तीदार आई काकोली घोष, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक 2-2 सांसद जुड़ते गए, अब संख्या 20 हो गई। तो ये जो प्रक्रिया चली है 2/3 की, वो उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी जो बगावत की बू दिख रही है, जो आ रही है सामने से, और अखिलेश यादव की जो बौखलाहट दिख रही है, वही बौखलाहट है जो अभी संजय राउत का है, उद्धव ठाकरे का है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का है, कल्याण बनर्जी का है। ये जो वो लोग हैं जो कि अभी उस बागी गुट को गद्दार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पैसे से खरीद कर सांसद लाने वाले कह रही है, आरोप पर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये चुनाव से भागती है, चुनाव के बाद ये खेल करती है। चुनाव में तो हर जगह जीत अभी ज्यादातर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ही कर रही है, लेकिन जीत का असर ये होता है कि दूसरी विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां वो दरकने लगती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है। ये जितनी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां वो काम कर चुकी है। टीएमसी जो पिछले चुनाव में के बाद एक उपचुनाव हुआ, कांग्रेस का एक विधायक जीतकर आया, दूसरे दिन पार्टी में शामिल हो गया। पिछले चुनाव 2021 में 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक ही बार टीएमसी में शामिल हो गए। जितने नेता थे जो टीएमसी से बीजेपी में आए थे वो फिर वापस हो गए, मुकुल राय जैसे नेता वापस चले गए थे। तो ऐसे कई नेता हैं जो इन पार्टियों में शामिल हुए, तो इनको डेमोक्रेसी खतरे में नहीं लगी। अब वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि नहीं पैसा देकर ही भारतीय जनता पार्टी खरीदती है। तो क्या टीएमसी पैसा देकर खरीदी थी? क्या कांग्रेस 10 एमएलए तेलंगाना में खरीद कर लाई, वो पैसा देकर ही खरीद कर लाई है? सरकार तेलंगाना में उसकी है। तो वो अपनी बातों को कॉर्नर से ले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई शामिल हो तो एजेंसियों का डर, दूसरी तरफ पैसा देकर खरीद रहे हैं। ये इनकी अवधारणा हो गई है, अपनी पार्टी को समेटने में नाकाम है। और इसीलिए अभी स्थिति है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में जीतकर आई 37 सांसद, यानी कि ये इनका एक रिकॉर्ड था। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 37 सांसद जीतकर आए। अब 37 जीतकर आए तो अखिलेश यादव को लगा कि हम तो मुलायम सिंह यादव से भी बड़े नेता हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, इतने समय तक पार्टी को यहां तक पहुंचाने में उनकी भूमिका रही, फिर भी 37 सांसद जीतकर नहीं आए। हम तो उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। और इसलिए इस महत्वाकांक्षा में वो धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों के साथ बैठना उठना शुरू किया और बाकी के सांसदों को दरकिनार करना शुरू किया। सांसद इंतजार कर रहे थे कि किसी न किसी समय तो इनका जवाब दिया जाएगा। अब उनको दिखने लगा है कि यूपी चुनाव 6 महीने में होने वाला है, लगभग जनवरी तक में होगा। ऐसे शेड्यूलिंग फरवरी की है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 1 महीना पहले चुनाव करवाया जाएगा, क्योंकि जनगणना का जो दूसरा स्टेज चल रहा है उसको 1 फरवरी से शुरू करना है। इसके लिए फरवरी की शेड्यूलिंग को पहले किया जाएगा, और 1 महीना से 1.5 महीना पहले लगभग पंजाब में या फिर उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में, ये हर जगह पर 1-1.5 महीना पहले, यानी कि दिसंबर से जनवरी तक के बीच में चुनाव होगा। इनके पास समय कम है और पब्लिक का सेंटिमेंट इनके विरोध में है। हर जगह से ये दिखाई पड़ रहा है कि जिस एजेंडे पर अखिलेश यादव चल रहे हैं उस एजेंडे में मुसलमान एक फैक्टर है, और मुस्लिम फैक्टर में अगर देखा जाए तो इसके कई दावेदार हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में थे, पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति थी, मुसलमानों के वोट के कई दावेदार थे। हुमायूं कबीर भी मैदान में खड़ा था, ओवैसी भी खड़ा था, इधर कांग्रेस भी खड़ी थी और टीएमसी भी खड़ी थी। कम्युनिस्ट पार्टी को भी मुसलमानों का वोट चाहिए। तो इतने दावेदार मुस्लिम वोटों को हो गए थे कि स्प्लिट तो होना ही है। उसी तरीके से यहां लग रहा है कि जो मुस्लिम फैक्टर की बातें कर रहे हैं उसमें इस्लामिक पार्टियां भी है, दलित पार्टियां भी शामिल हो गई है। चंद्रशेखर आजाद और दूसरी तरफ ओवैसी के बीच गठबंधन की बात चल रही है। उधर मायावती भी मुसलमानों के वोट के लिए दावेदारी कर रही है। मुस्लिम नेताओं की 3 मीटिंग हो चुकी है लखनऊ में, मायावती के साथ, आकाश आनंद के साथ।
और उसके साथ कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है। अगर दोनों के बीच सीटों के नेगोशिएशन पर फाइनल नहीं हुआ, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, तो इस बार कांग्रेस पिछली बार की तरह नहीं होगी कि प्रियंका वाड्रा जा रही हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, इधर से अखिलेश यादव जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, और उसके बाद जैसे लगता है फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो प्रियंका वाड्रा इधर से हाथ हिला रही है, अखिलेश यादव उधर से हाथ हिला रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम दोनों एकजुट हैं। वो चुनाव अब होने वाला नहीं है। अब कांग्रेस ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है, जैसे दूसरे स्टेट में हुई, जैसे पश्चिम बंगाल में हुई, जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई, जैसे लोकसभा चुनाव में अपने ही सहयोगी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ी, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ी। उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में भी वो ज्यादा आक्रामक रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को यह दिख रहा है कि 80-80 सीटें हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुस्लिम वोट हमारे साथ आएंगे तो हम कम से कम 15-20 सीटें तक जीत सकते हैं, तो इसलिए वो भी दावेदारी है। अब समाजवादी पार्टी के अंदर ये लगने लगा कि कहीं अखिलेश यादव तुक्के से तो चुनाव नहीं जीत गए। 2024 में जो इनका प्रदर्शन 37 सीटों का रहा, वो कहीं तुक्के से तो नहीं था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ, चाहे राज्यसभा में ही क्यों ना हो, या फिर एमएलसी का चुनाव हो, या फिर उससे पहले उपचुनाव कुछ हुए विधानसभा का। इन सारे चुनावों में तो अखिलेश का सुपड़ा साफ हो गया। तो ऐसे में ये लोकसभा चुनाव में जीत पर इन लोगों को शक हो रहा है, और ये जो फार्मूला नए नए बना रहे हैं अखिलेश यादव, उससे भी लग रहा है कि कुछ वर्ग जो ओबीसी के अंदर भी है, वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। यानी कि यादव डोमिनेंस के कारण अखिलेश यादव ने ओबीसी के दूसरी जातियों को नाराज कर लिया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी की बात नहीं है, जैसे ओम प्रकाश राजभर बार बार बोलते रहते हैं। ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी का इंफॉर्मेशन उनके पास है, इसलिए बोलते हैं कि कुछ ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, और जिसका समर्थन चाहिए ओम प्रकाश राजभर को, तो वो ऐसी बातें बोले जो अखिलेश के नाराज हुए लोगों को समर्थन में लगे, और इसलिए वो उनके साथ जुड़े। तो जो तरीके डेवलप हुए उसमें अब दिखने लगा कि अखिलेश यादव को इनपुट मिला कि 2/3 की संख्या है, और 2/3 की संख्या के लिए कितनी चाहिए? 2/3 की संख्या के लिए 25 सांसद चाहिए। और ये जो धीरे धीरे चल रहा है, ये जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, अलग अलग जाति के कोयरी कुर्मी विधायकों की बैठक हुई, इन लोगों की विधायकों की बैठक, उसके बाद उससे सांसदों का जुड़ाव, ये सारी प्रक्रिया इनको दिख रही है कि अगर सांसद ये कोशिश करने लगे कि हम राहुल गांधी के एजेंडे पर चलने वाले सपा के साथ नहीं हैं, हम भी एक ब्लॉक चाहते हैं ऐसा संसद के अंदर जो कि लेजिस्लेचर पार्टी हो, और उसमें मुद्दे के आधार पर किसी का समर्थन, मुद्दा के आधार पर राहुल का भी समर्थन करो या फिर मोदी का भी समर्थन करो। तो जो ये संख्या बढ़ रही है, अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई कि कहीं चुनाव से पहले ऐसा ना हो कि जैसे टीएमसी गई, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी गई, वैसे ही हमारे भी 25 सांसद गायब हो जाएं और ये भी चिट्ठी लिखना शुरू कर दें। और उसमें राजभर ने कहा कि भाई राम गोपाल यादव हैं, वो अमित शाह से टच में हैं। क्यों टच में हैं, क्या बात करना चाहते हैं? राम गोपाल यादव जो कि विश्वसनीय आदमी रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, ये माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के समय भी जब शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव एक प्लेटफॉर्म पर थे, अखिलेश यादव इनके खिलाफ थे, शिवपाल यादव ने पार्टी भी बनाई थी, उस समय भी राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के साथ थे। लेकिन अभी स्थिति बदल गई, शिवपाल यादव फिर से अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए, उनका भाव बढ़ गया। वो सदन के अंदर यानी कि विधानसभा के अंदर शिवपाल यादव एक प्रोमिनेंट चेहरा है समाजवादी पार्टी के। राम गोपाल यादव इस बीच दरकिनार कर दिए गए, क्योंकि शिवपाल यादव की वापसी के बाद राम गोपाल यादव की परिवार के अंदर भी वो राम गोपाल यादव दूर के भाई लगते हैं मुलायम सिंह यादव के, और इसीलिए अखिलेश यादव के भी दूर के रिश्तेदार हैं। भले ही उनको पारिवारिक विवाद में समर्थन परिवार का चाहिए था, तो राम गोपाल यादव का समर्थन लिया। और इस बीच जब चचा भतीजा यानी कि शिवपाल और अखिलेश एक हो गए, तो फिर राम गोपाल यादव धीरे धीरे दरकिनार कर दिए गए। और इसीलिए ये सारे लोग अब एक होने वाले हैं, यानी धर्मेंद्र यादव साथ में, अक्षय यादव साथ में, शिवपाल यादव साथ में। तो राम गोपाल यादव कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। कहीं यही कारण तो नहीं है कि राम गोपाल यादव ने ही अमित शाह से चिट्ठी लिखकर बातचीत कर ली?
कि देखिए भाई ये लिस्ट है सांसदों का, ये लोग कह रहे हैं कि हम अलग से कोई ब्लॉक बनाना चाहते हैं और वो ब्लॉक हो सकता है मर्जर करने के लिए बीजेपी के साथ भी तैयार हो जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये जो सांसदों की संख्या बढ़ रही है, 25 की संख्या जब पूरी होगी तो यहां से भी एक लेटर जाएगा स्पीकर के साथ और स्पीकर उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, अखिलेश यादव की पार्टी भी दरकेगी और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव को यह महसूस होगा कि जब वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं तो ऐसे में योगी से चुनाव में मुकाबला कैसे करेंगे, यही बड़ा झटका देने की तैयारी अखिलेश यादव की चल रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज भले ही अखिलेश यादव अपनी पार्टी में एकजुटता का दावा कर रहे हो, लेकिन अंदरूनी छटपटाहट का शोर अब यूपी की सियासत को गरमा रहा है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाते हैं या फिर महाराष्ट्र और बंगाल की तरह जो विपक्ष के साथ हुआ वही यूपी में भी रिपीट होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।